अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी। आपकी फीड में सबसे अलग इमोजी ढूंढो वाली पहेलियों की मानो बाढ़ सी आ गई है। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी हैरान करने वाली है। तो आज हम इसी वायरल ट्रेंड की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये इतनी हिट क्यों है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसका पूरा विश्लेषण करें, क्यों ना इसे खुद ट्राई किया जाए। स्क्रीन पर देखिए और बताइए इसमें सबसे अलग इमोजी कौन सा है। चलिए देखते हैं कि नजरें कितनी तेज हैं। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। मिला क्या? मन तो कर ही रहा होगा ना कि कमेंट्स में जवाब लिख दें। और बस यही तो है इस पूरी पहेली का असली खेल। ये छोटे छोटे मजेदार चैलेंज वाली वीडियोस लाखों नहीं बल्कि करोड़ों व्यूज बटोर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतने सीधे साधे दिखने वाले वीडियो में आखिर ऐसा क्या है कि लोग इन्हें देखे बिना आगे बढ़ ही नहीं पाते। चलिए अब इस मायाजाल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि दर्शकों को रोक कर रखने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जरा कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक अकेला वीडियो और उस पर 21 लाख व्यूज। ये कोई मजाक नहीं है। ये नंबर दिखाता है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा और असरदार है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और उदाहरण देखिए। इस पर है 39 लाख व्यूज, मतलब लगभग 2 गुना। इससे ये तो साफ है कि ये कोई एक बार का तुक्का नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला ट्रेंड है। और फिर ये देखिए, 48 लाख व्यूज। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो पक्की हो जाती है कि ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक वायरल फॉर्मूला है जो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका वायरल फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले ये वीडियोस एक चैलेंज देते हैं जो हमारे दिमाग को उलझा देता है। दूसरा, ये बहुत छोटे और तेज होते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये कमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। अक्सर कहा जाता है, जिसका सही जवाब हो वही कमेंट करे, जो लोगों को हिस्सा लेने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में लाइक और सब्सक्राइब करने की सीधी अपील। ये सारी चीजें मिलकर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को सिग्नल देती हैं कि कंटेंट बहुत एंगेजिंग है, और फिर वो इसे और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो अब सवाल ये है कि ये वीडियोस बनते कैसे हैं। चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें बनाने की प्रक्रिया एक सीधे साधे फॉर्मूले पर टिकी है। इसमें 5 मेन स्टेप्स होते हैं। एक अच्छा सा बैकग्राउंड तैयार करना, इमोजी का एक ग्रिड बनाना, एक काउंटडाउन टाइमर लगाना, जवाब को एक एनिमेशन के साथ दिखाना, और आखिर में मजेदार साउंड इफेक्ट्स डालकर इसे और बेहतर बनाना। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसके लिए किसी फैंसी महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। कैनवा जैसे आसान टूल का इस्तेमाल करके कोई भी इसे बना सकता है। मतलब ये कि वायरल होने की ताकत अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि हर किसी की पहुंच में है। कैनवा के अंदर भी बनाने वाले कुछ खास तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड के लिए अक्सर कम ट्रांसपेरेंसी वाले एनिमेटेड स्पाइरल यूज होते हैं। टाइटल के लिए बड़े और बोल्ड फॉन्ट्स चुने जाते हैं। ग्रिड बनाना तो बहुत ही आसान है। बस एक इमोजी को कई बार डुप्लीकेट करो और फिर उनमें से किसी एक को थोड़े अलग इमोजी से बदल दो। टाइमर के लिए रेडीमेड वीडियो एलिमेंट्स मिल जाते हैं, और जवाब दिखाने के लिए एक सिंपल सा सर्कल या मैग्नीफाइंग ग्लास का एनिमेशन लगा दिया जाता है। वीडियो को और मजेदार बनाने के लिए इसमें ऑडियो की लेयर्स डाली जाती हैं, और आवाज वो भी ज्यादातर एआई से बनाई जाती है, क्लिपचैम्प जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके। इससे पूरी प्रक्रिया और भी ऑटोमेटिक और आसान हो जाती है। साथ ही टाइमर के लिए टिकटॉक जैसी आवाज और जवाब सामने आने पर एक डिंग या स्विश जैसा साउंड इफेक्ट डाल दिया जाता है। अब असली खेल समझिए। बात सिर्फ एक वीडियो बनाने की नहीं है। जो क्रिएटर्स हैं वो इस एक आइडिया को एक बहुत बड़ी कंटेंट लाइब्रेरी में बदल देते हैं। ये असल में बड़े पैमाने पर कंटेंट बनाने की एक मशीन है। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा के अपने इमोजी ऐप से लेकर 1000logos.net जैसी वेबसाइटों से लोगोस तक, या फिर फ्रीपिक और पिक्साबेस से पीएनजी इमेजेस, यहाँ तक कि मिड जर्नी जैसे एआई प्लेटफॉर्म से बनाई गई इमेजेस भी। मतलब कंटेंट के सोर्स की कोई कमी ही नहीं है। तो मतलब सीधा सा है, एक ही मूल वीडियो का ढांचा रखो और उसमें अलग अलग इमेजेस, लोगो या अक्षर डालते जाओ। बस बन गई एक कंटेंट मशीन जो लगातार नए वीडियो बनाती रहती है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई अपना खुद का पजल चैनल शुरू करने का सोचे, एक कड़वी सच्चाई है जिसे जानना बहुत जरूरी है। ये रास्ता उतना भी सीधा नहीं है जितना दिखता है।
YouTube की कमाई की पॉलिसी में एक टर्म है लो एफर्ट कंटेंट, यानी कम मेहनत वाला कंटेंट। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा कंटेंट जो एक ही टेम्पलेट पर बार बार बनाया जाता है और जिसमें कोई खास क्रिएटिविटी या नई बात नहीं होती। और ये डेफिनेशन सीधे सीधे इस वीडियो ट्रेंड पर लागू होती है। एक सोर्स के मुताबिक YouTube साफ तौर पर कह रहा है कि वो लो एफर्ट और मास प्रोड्यूस्ड यानी एक ही जैसे बहुत सारे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई एक ही जैसे वीडियो बार बार बनाता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। YouTube चैनल को मोनेटाइज करने से मना कर सकता है, जो एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो फिर इस खतरे से बचने का तरीका क्या है? सलाह ये है कि इस फॉर्मूले में कुछ नयापन लाया जाए। हर वीडियो का बैकग्राउंड बदलिए, अलग अलग वॉइस ओवर का इस्तेमाल कीजिए या कुछ ऐसा जोड़िए जो आपके कंटेंट को दूसरों से अलग बनाए। याद रखिए, भीड़ में अलग दिखने के लिए आपको कुछ अलग करना ही होगा। क्रिएटिविटी ही इस रिस्क से बचा सकती है। आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सबसे अलग इमोजी ढूंढो का ट्रेंड एक जीनियस वायरल फॉर्मूला है जिसे कोई भी अपना सकता है, या ये सिर्फ एक ऐसा ट्रेंड है जो जितनी तेजी से ऊपर आया है उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाएगा और जिसमें बनाने वालों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा।